बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा 16, जिसका नाम है हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने मूवमेंट इन प्लांट का जो टॉपिक था उसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। उससे पहले हमने स्पोर्ट इन प्लांट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट को जो स्पोर्ट होती है किस तरह मिलती है। तो स्पोर्ट इन प्लांट में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी प्लांट हैं उनको जो स्पोर्ट होती है बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट के लिए। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारे पास टर्गर प्रेशर, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम रोल अदा करता है, एक्ट एज स्टील रॉड के तौर पे काम करता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं टिश्यू, जिसमें पैरेन्काइमा टिश्यू एंड कोलनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। कोलनकाइमा टिश्यू जो होते हैं इनमें सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट होती है और ये नॉन लिग्निफाइड होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर्बिशियस प्लांट को। और अगर हम स्क्लेरेन्काइमा सेल की बात करते हैं या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बात करते हैं तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो क्या होते हैं, मैच्योर प्लांट होते हैं। उसके बाद हमने मूवमेंट इन एनिमल के प्लांट के बारे में पढ़ा था। प्लांट के अंदर दो तरह की मूवमेंट होती है, ऑटोनोमिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक मूवमेंट इंटरनल काजेज की वजह से मूवमेंट होती है, और जो पैराटोनिक होती है ये क्या होती है, एक्सटर्नल काजेज की वजह से होती है। और इनकी फर्दर टाइप को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस टू द प्लांट मूवमेंट। के प्लांट के अंदर जो डिफरेंट किस्म के ग्रोथ सब्सटेंसेस होते हैं उनका प्लांट की मूवमेंट में क्या रोल होता है। टॉपिक में हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस मीन के ऐसे सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनका प्लांट की मूवमेंट में क्या रोल होता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है ग्रोथ हार्मोन की, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस which are produced in small quantity in one part of enzyme and transported to the other part। यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। मीन के पौधा जो होता है ये खुद प्रोड्यूस करता है स्मॉल क्वांटिटी में, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर पार्ट ऑफ प्लांट के ऊपर। वेयर देयर रेगुलेशन ग्रोथ, जहाँ पे ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर ग्रोथ हार्मोन या फिर ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी के अंदर ये क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूस होते हैं। ये दूसरे पार्ट में भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इनका मेजर काम क्या होता है, रेगुलेट करते हैं। किस चीज को ये रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट। मीन के जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको ये रेगुलेट करते हैं। हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। प्लांट डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस लाइक एनिमल। यहाँ पे वो कहता है कि जो प्लांट होते हैं ये एनिमल की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बल्कि इनका जो स्पेसिफिक ऑर्गन जो होता है वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। प्लांट का एक जो स्पेसिफिक क्या होता है बेटा, ऑर्गन होता है, वो क्या करता है, मूवमेंट को क्या करता है, शो करता है। और ये जो मूवमेंट होती है इसको कंट्रोल किया जाता है किस चीज के थ्रू, इन ग्रोथ सब्सटेंसेस, ग्रोथ रेगुलेटर्स या ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये प्लांट की जो मूवमेंट होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रॉपिज्म। क्योंकि हमारा टॉपिक है कि ये ग्रोथ सब्सटेंसेस प्लांट के अंदर मूवमेंट को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा
कि ये क्या होती है, मूवमेंट ऑफ प्लांट होती है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ लाइट। ये ट्रॉपिक मूवमेंट की एक टाइप है जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ लाइट जो अप्लाई होती है और प्लांट का आर्गन मूव करता है, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सन। ऑक्सन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है कि ऑक्सन जो ग्रोथ हार्मोन है उसका फोटोट्रॉपिज्म में क्या रोल है। तो यहाँ पे वो कहता है कि द प्रिंसिपल प्लांट हार्मोन आर कॉल्ड ऑक्सन। कि जो ऑक्सन है ये बेसिकली क्या है, प्लांट हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल हार्मोन है। केमिकली एनालिसिस ऑक्सन शोज दैट इट इज इंडोल एसिटिक एसिड। अगर हम केमिकल नेचर की बात करते हैं ऑक्सन की, तो केमिकली से हम क्या कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। और वो कहता है कि जो ऑक्सन होता है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। जो ऑक्सन होता है इसका क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, या क्या कह सकते हैं की रोल होता है फोटोट्रॉपिज्म मीन के प्लांट के अंदर जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज बिलीव्ड दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सन। जो ऑक्सन होता है ये प्लांट के जो डिफरेंट क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, उनके अंदर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। इन उसके बाद वो कहते हैं कि अनइक्वल इनलार्जमेंट ऑफ सेल। इसी वजह से जो प्लांट होते हैं उनका क्या होता है, एक जो शाख होती है उसकी ग्रोथ जो होती है दूसरी शाख की ग्रोथ के निस्बत डिफरेंट होती है। मीन के कोई शाख बड़ी होती है, कोई शाख क्या होता है, छोटी होती है। ये जो डिफरेंट पैटर्न होता है या जो प्लांट के अंदर ये जो क्या होता है डिफरेंट किस्म की, ये क्या कह सकते हैं, या अनइक्वल जो क्या होती है ग्रोथ होती है, ये बेसिकली क्या होता है, ऑक्सन जो होता है ये प्लांट की जो शूट होती हैं या ये जो प्लांट की शाखें होती हैं इनमें क्या होता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये ग्रोथ जो होती है उसको ये कंट्रोल करता है, तो अनइक्वल क्या होगी, उनकी ग्रोथ होगी। उसके बाद 10 आर्गन बेंड टुवर्ड द लाइट। और इसी वजह से वो कहता है कि जो आर्गन होते हैं ये लाइट की तरफ क्या होते हैं, बेंड होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा कि रोल ऑफ ऑक्सन इन जियोट्रॉपिज्म। पहले हमने ऑक्सन का रोल पढ़ा कि ऑक्सन का रोल जो फोटोट्रॉपिज्म में है वो क्या है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑक्सन होता है इसका जियोट्रॉपिज्म में क्या रोल है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ऑक्सन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ऑफ रूट एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म ऑफ स्टेम। कि जो ऑक्सन होता है ये क्या करता है, जो रूट होती है उसको क्या करता है, जो हमारे पास सॉइल होती है उसकी तरफ मूव करवाते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। और जो स्टेम होता है उसको क्या करता है, जमीन जो होती है या जो सॉइल होती है उसके अपोजिट क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सन जो होता है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ रूट सेल। मीन के जो रूट के सेल होते हैं उनकी ये जो ग्रोथ होता है इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। जबकि जो स्टेम के सेल होते हैं उनकी ये ग्रोथ को क्या करता है, प्रोमोट करता है। द सेल ऑफ अपर सरफेस elongate if the root curve downward and auxin on the other hand stimulate the growth surface of stem cell। कि जो आर्गन होता है ये रूट की जो ग्रोथ सेल होती है सेल की उसको इनहिबिट करता है। जबकि अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं किस चीज की, हम स्टेम के सेल की बात करते हैं, तो ऑक्सन जो होता है स्टेम के जो सेल होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या करता है, प्रोमोट करता है। सेल ऑफ द लोअर सरफेस इलोंगेट एंड स्टेम कर्व डाउनवर्ड। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ हार्मोन इन नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट हमने पढ़ा था कि जो नास्टिक मूवमेंट होती है ये क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है ऑफ द प्लांट ग्रोथ ऑर्गन ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल काजेज। नास्टिक मूवमेंट टेक प्लेस ड्यू टू सम बैलेंस बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन लाइक अब्सिसिक एसिड यहाँ पे आ जाना बेटा। और दूसरे नंबर पे आ जाता है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसमें हमारे पास क्या चीज आ जाता है, जिब्रालिंस। वो कहता है कि जो हमारे पास नास्टिक मूवमेंट होती है ये बेसिकली इम्बैलेंस जो होता है ऑफ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, और प्लांट के अंदर दो तरह के ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है अब्सिसिक एसिड और दूसरे नंबर पे आ जाता है इथीन। ये प्लांट के अंदर ग्रोथ को रोकते हैं। कौन कौन से, अब्सिसिक एसिड और दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है बेटा,
इथीन, ये दो हार्मोन प्लांट की इन ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को जो क्या करने हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मतलब प्लांट की ग्रोथ को जो प्रोमोट करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है जिब्रालिन्स आ जाता है, ऑक्सिन आ जाता है और साइटोकिनिन्स। ये तीन हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और वो कहता है कि जो नास्टिक मूवमेंट होती है ये बेसिकली जब क्या होता है, इम्बैलेंस होता है बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम केमिकल नेचर ऑफ एब्सिसिक एसिड की अगर बात करते हैं तो वो क्या होती है, एब्सिसेस होता है, मीन के ग्रोथ को ये क्या करता है, रोकता है। इट इज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस होता है जो एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड इज मेनली इनहिबिटरी फॉर ग्रोथ, मीन के एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है प्लांट की ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। और उसके बाद वो कहता है ग्रोथ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट दैट कॉज इन द स्टेम इलोंगेशन। और जो इलोंगेशन में वो कहता है कि यह जो ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, वो जिब्रालिन्स है, ये इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि एपिनेस्टी जो होता है ये ऑक्सिन की वजह से होती है। एपिनेस्टी हाइपोनेस्टी हमने पढ़ा था प्लांट की मूवमेंट के अंदर। और जो क्या होती है हैपोनेस्टी होती है, ये बेसिकली किस चीज की वजह से होती है, जिब्रालिन्स की वजह से। एपिनेस्टी का मतलब अपर पोर्शन ऑफ जो बड होता है वो मोर ग्रोथ करता है देन लोअर के। और यहाँ पे वो कहता है कि जो लोअर बड होता है अगर वो अपर बड की निस्बत ज्यादा ग्रो करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, हैपोनेस्टी। हैपोनेस्टी जो होती है ये बेसिकली जिब्रालिन्स की वजह से, और एपिनेस्टी जो होती है ये ऑक्सिन की वजह से होती है। ये बेटा आपके एमसीक्यूज एनुअल के अंदर आ चुके हैं। तो ये था बेटा हमारे पास कि जो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं और प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस मूवमेंट में किस तरह रोल अदा करते हैं। हमने फोटोट्रॉपिज्म, उसके बाद हमने जियोट्रॉपिज्म और नास्टिक मूवमेंट में प्लांट ग्रोथ हार्मोन का या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा स्पोर्ट इन एनिमल। हमने पहले प्लांट के अंदर स्पोर्ट और प्लांट के अंदर मूवमेंट पढ़ी है। अब इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्पोर्ट इन एनिमल के अंदर जो स्पोर्ट होती है ये किस तरह पर होती है। तो एनिमल के अंदर स्पोर्ट के लिए बेसिकली मौजूद होता है स्केलेटन। और जो स्केलेटन होता है ये कंपोज्ड ऑफ होता है कार्टिलेज पर कंसिस्ट होता है, मसल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या चीज मौजूद होता है, बोन्स आ जाता है, कार्टिलेज आ जाता है और मसल्स वगैरह जो होते हैं ये क्या करते हैं, एनिमल जो होते हैं इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन जो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनिमल बॉडी को। स्केलेटन होता क्या है, टफ रिजिड फ्रेमवर्क होता है जो स्केलेटन बॉडी ऑफ एनिमल्स। ये बॉडी ऑफ एनिमल्स के अंदर जो टफ और रिजिड फ्रेमवर्क होता है, टफ रिजिड जो हमारे पास क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है बॉडी ऑफ एनिमल के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। और स्केलेटन क्या चीज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। या पे हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन आ जाता है, सपोर्ट आ जाता है और उसके बाद क्या चीज आ जाता है, शेप। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या चीज लिख लें बेटा, शेप जो होता है ये भी क्या करता है, रोल अदा करता है स्केलेटन। और स्केलेटन जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं स्केलेटन में, उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं स्केलेटन के अंदर। स्केलेटन बेसिकली क्या करता है, जो एनिमल होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और स्केलेटन है क्या चीज, टफ रिजिड फ्रेमवर्क है बॉडी ऑफ एनिमल के अंदर। कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी। अब जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, खुद सिक्रीट करते हैं किस चीज को, स्केलेटन को, जिस तरह प्रोटोजोन वगैरह। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जिस तरह हम इंसान है तो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, स्केलेटन फॉर्म करते हैं। जिस तरह बोन सेल है, कार्टिलेज सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, जो स्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं ये खुद सिक्रीट करते हैं स्केलेटन को, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, स्केलेटन फॉर्म करते हैं या स्केलेटन बनाते हैं। अब जो स्केलेटन है अगर हम इसकी बात करते हैं एनिमल के अंदर तो तीन तरह का स्केलेटन होता है, हाइड्रोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है और तीसरे नंबर पे क्या चीज आ जाता है, एंडोस्केलेटन होता है। हाइड्रोस्केलेटन जो होता है ये मौजूद होता है सी एनीमोन के अंदर, अर्थवर्म के अंदर मौजूद होता है। अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो ये मोलस्क के अंदर मौजूद होता है।
आर्थ्रोपोड के अंदर मौजूद होता है। और अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो जितने भी क्या होते हैं हमारे पास मैमल्स और बर्ड्स हैं, इनका जो स्केलेटन होता है ये क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है। तो इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि एंडोस्केलेटन क्या होता है और किस तरह इसको होता है, इसी तरह एक्सो एंड एंडोस्केलेटन के बारे में। थैंक यू।